सरकार के द्वारा निराशा पूर्वक की संभावनाएं कैसे देखते हैं? जी, 50वां दिन कंप्लीट के निराशा होती तो हम लोग 50 दिन कंप्लीट नहीं करते। एक तो सरकार से भी सरकार की सोच है, सरकार अपने हिसाब से सोच रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से सोचे हुए हैं, तो इसमें किसी निराशाजनक कोई बात ही नहीं है। डटे हुए हैं इस गर्मी में भी, और जो अपनी न्यायपूर्ण मांग है इसके लिए हम लोग डटे हुए हैं। जी, आखिर कब तक डटे रहिएगा यहाँ धरना पर? जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता तब तक हम लोग डटे रहेंगे। ये संकल्पित है। और आज वहां डायरेक्ट नागपुर से भी एक विशाल शांति रैली मेरे को पता चला, वहां पर से सीधा प्रसारण थी। 2 लाख से ज्यादा शांति रैली निकली थी, पूरे भारत में निकल रही है। बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। इस बार हम लोग बहुत न्याय चाहते हैं, तो सरकार जल्द से जल्द संज्ञान में ले। आपके विपक्षी बोलते हैं कि आपके धरना में बिहार की वोट नहीं है। अब वो कौन क्या बोलते हैं उसमें मैं नहीं जाता हूं। अभी आपके सामने देखें कहां से सासाराम से कितना आए थे और बोधगया से कितना है, आप तो डेली देख ही रहे हैं। तो कौन क्या बोल रहा है बाहर बैठकर, उसमें हमको चिंता नहीं करना है। यहाँ बिहार के पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। इस बार दिखने को मिलेगी 5 तारीख को, और कितनी आ रहे हैं। सम्राट अशोक जयंती है, शायद मेरे ख्याल में वो आपके पास में आ गया, बोधगया की टीम आ गया, देख लीजिए। और देखिए 5 अप्रैल में सम्राट अशोक जयंती हम लोग इस धरने स्थल पर मना रहे हैं, और हजारों में यहाँ पर आएंगे। ये हम लोग तैयारी कर चुके हैं। प्रशासन को भी हम लोग ने इसका जानकारी दी है, उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लोग ने दे चुके हैं। आज तक तो कोई प्रशासन से कोई सुरक्षा का कुछ नामो निशान नहीं आया, तो ये सोचने की बात है। देखिए, हमको तो 50 दिन हो गया तो अच्छा है, क्योंकि कोने कोने से लोग आ रहे हैं। हम तो जितने दिन जाएंगे उतने अच्छे, और बहुत सचेत होगी। अब तो देखिए पूरे भारत में गांव गांव में चर्चा हो रही है, और पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। आज डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी आए थे। बिहार प्रदेश के जो प्रकाश अंबेडकर जी के वंचित अघाड़ी का जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 16 तारीख आ रहे हैं। लगभग 40-50 हजार लोग लेके आ रहे हैं। तो उनके डॉक्टर संजय यहाँ पर आके हमको बताया कि तो इस प्रकार से जितने भी है और सचेतन बढ़ते जा रही हैं। दिन के दिन भीड़ उमड़ती रहेगी। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि हम कम लोग ही बैठे थे, सरकार को रिक्वेस्ट भी कर रहे थे बारंबार। तो निश्चय सरकार से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अभी रामदास अठौले जी भी आके गए हैं, उन्होंने भी से भी बात हुई है। तो सरकार निश्चय एक कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। आज बोधगया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बिहार के कुछ विद्वानों ने कहा है कि बाहर के जी, ये उनको पहले 25 साल जो बनते सुरेश देसाई का जो आंदोलन हुआ था 1992 में, 25 साल का गैप था। यदि यही करना था तो 25 साल चुप क्यों रहे। हम लोग तो 3 साल पहले ही शुरू किए थे। तो उनसे हम यही कहेंगे, एकता में ताकत है, सामूहिक आए, कोई बाहरी अंदर ही नहीं होती है। नियत क्लियर करके ही काम करे। अब पूरा विश्वव्यापी ये आंदोलन हो चुकी है, और साथ में मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग निश्चित जीतेंगे। उनको हम यही सलाह देना चाहते हैं। तो उनकी वो अपनी दिमाग है, 18 तारीख करे या 20 तारीख करे, यही धरने में। मैं तो इतना भी चाह रहा था, कल कोई आया था तो मैं कह रहा मीटिंग करे, ये धरने स्थल में आके मीटिंग करे,
बाहर बैठ के मीटिंग नहीं होती है। अभी काफी मैसेज चली गई है, तो निश्चय वो भविष्य में साथ में मिलकर काम करेंगे। आज 2 अप्रैल है, 50वां दिन है और आपने 2 अप्रैल अम्बेडकरी आंदोलन 2018 को जीवित किया है। जी, ये हम लोग ने सुबह ही एक प्रेस को मार्फत बताया था कि 2 अप्रैल 2018 कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जो बहुजन समाज, जो SC ST OBC के लिए, क्योंकि हमारे 13 युवा शहीद हुए थे। तो 2 अप्रैल एक ऐतिहासिक पल भी थी। तो इसी को स्मरण करते हुए आज हम लोग कैंडल भी उनके स्मरण में हम लोग ने कैंडल जलाए और एक संदेश देने का कोशिश किया कि हम अपने ऐतिहासिक समय मतलब डेट को न भूले और उस डेट का इम्पोर्टेंस याद रहे, हमारे बलिदान को याद रखें और हम अपने जितने भी महापुरुष है उनको भी याद करें। तो इस धरने में से एक अच्छी चीज क्या हो रही है, सम्राट अशोक जयंती कब होती है ये भी मालूम चल रही है। आज 2 अप्रैल की इंपॉर्टेंस भी मालूम चल रही है। तो हमारे लोग सचेत हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जिसको भी आना होगा आ रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर दल बल के साथ आ रहे हैं। और ये 5 अप्रैल में तो अनगिनत आएंगे, ये आप तो देखने मिलेगी। हमारी तैयारी रेडी, एकदम रेडी है हम लोग। ठीक है, अपील करना क्या है, अपनी हक की लड़ाई है, अपनी विरासत बचाने की लड़ाई है। तो इसमें अपील करने का कुछ है ही नहीं। एक ही कहना चाहेंगे, हम लोग पहले कहे थे कि 5 अप्रैल में आप सब चले आए और महाबोधि महाविहार मुक्ति कराएंगे साथ मिलकर। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं? या जम्बू लामा जी से पूछ सकते हैं। नहीं, आप लोगों ने अभी बोला कि कोई दूसरा पार्टी भी इस है ना इसके ये आंदोलन में शरीक होना मांगता है, या तो उन लोगों ने अपना तरफ से आंदोलन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में लक्ष्य होना चाहिए BT एक्ट का रिपीलमेंट। BT एक्ट 1949 निरस्त हो। अगर उस निरस्त करने के लिए कोई दूसरा तरफ से अटैक करके उसको हासिल करना मांगते हैं, वो भी हम लोग को वेलकम है। पर यह है कि लक्ष्य होना चाहिए BT एक्ट को निरस्त करके, जो एक इतनों दिनों से जो एक अंधकार चल रहा था, जितनों दिनों से जो अन्याय चल रहा था, उसको खत्म करे। बस लक्ष्य होना चाहिए BT एक्ट का 1949 का रिपीलमेंट, बस यही है। और बाकी जो कोई आगे बढ़ना मांगता है, अपना तरफ से हमला करना मांगते हैं, अपना तरफ से इसको आंदोलन चलाना मांगते हैं, उन लोगों के लिए आजादी है। बस ये है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने आज इस आंदोलन को, जो एक अंधकार में था, उस आंदोलन को इस मुहिम तक पहुंचाया है। ये आप लोगों का सहयोग नहीं, आप लोगों का किससे हुआ है? सहभागिता से। सहयोग और सहभागिता में बहुत फर्क है। अभी हम देख रहे हैं कि सब बुद्धिस्ट का यहाँ पर सहभागिता मिल रहा है। एवरी बुद्धिस्ट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट होता है बाहर से होता है, पर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सब बुद्धिस्ट अभी आंतरिक हृदय से, आंतरिक मन से यहाँ पर अभी आगे आए, सामने आगे आए। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ा आत्मबल सिद्ध हुआ है। और इस आत्मबल से, इस तरंग से, इस शक्ति के माध्यम से हम लोग अपना लक्ष्य पक्का हासिल करेंगे, ये हम लोग का वादा है। और आप बोल रहे हैं कि 50 दिन हो गया, अरे हम लोग तो पहले से 5000 दिन के लिए भी रेडी होके आया है। उस दिन हम SDM को बोला है, हमारा तो यहाँ पर जब तक बिहार सरकार नहीं झुकेगा हम लोग नहीं झुकेंगे। बिहार सरकार को झुका के उसके बाद हम लोग झुकेंगे। जी, आपने कोई प्रश्न कर रहा था, बिहार के है नहीं, या बिहार के सिलवंश बनते हैं? बिहार भी नहीं, बोध गया के हैं सिलवंश बनते, सिर्फ बात कीजिए।
बिहार सरकार कर रहा, आप कैसे पॉलिटिकली प्रेशर बनाएंगे ताकि वो आपकी आवाज को सुने? अच्छा, हमारे मीडिया बंधु भाई, आप लोग बहुत अच्छा अपना सवाल जताया है। तो हम सबसे पहले भिक्षु संघ को नमो बुद्धाय। अच्छा, हमारे मीडिया बंधु भाई, आप लोग बहुत अच्छा अपना सवाल जताया है। तो हम सबसे पहले भिक्षु संघ को नमो बुद्धाय, जय भीम, और जय समाज उपासक को भी, उपासिकाएं को भी। इतना दिन से लोग अड्डा जमाए हुए हैं, मेहनत के साथ बहुत कष्ट हो रहा होगा भी, लेकिन फिर भी इन लोग कष्ट को फूल में बदल दिए हैं और हंस हंस के यहाँ रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम 5000 मैंने दिन भी हम कम समझते हैं। हमारे लामा जी बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा साधुवाद है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि हम बिहार सरकार को कैसे झुका सकते हैं, यही ना? तो मैं बता रहा हूं कि हमारा बिहार सरकार में 38-39 जिला है और 38-39 जिला के हमारे भंते हमारे पास हैं, अभी भी बैठे हुए हैं पूरा करीब करीब। और उपासका लोग भी देहात से, बस से, मोटर से, स्कूटर से सब आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? भीड़ हमारी जाग रही है, जनसंख्या भी हमारी जाग रही है और आ रहे हैं। 2 रोज 4 रोज रहते हैं, चल भी जाते हैं, चूंकि कि घर गृहस्थी का भी काम है। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि हमारा आवाज देहातों में, शहरों में और विदेशों में गूंज रहा है। हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, किसी का कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं। हम लोग हैं, लेकिन प्रतिरोध हमारा विदेश से हो रहा है, हमारा देहात से हो रहा है कि सरकार को ऐसा नहीं चाहिए था। इतना दिन, इतना मांग, इससे साबित हो रहा है सरकार का, जो सरकार पंखुड़ी भिजा करके गद्दी मार के अपना बैठे हुए हैं 5 बरस के इंतजार में। तो उन्हीं का इंतजार में हम लोग, पूरे बिहार के लोग भी बैठे हुए हैं और दुनिया के लोग देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि विधानसभा जो है उसमें 4 हमारा जो शेर है गरज रहा है और बकिए जो लोग हैं मनुवादी के शिकार, वो चुपचाप बैठ करके 8 आने रसगुल्ला खाने पर पड़े हुए हैं। तो आबरू, कैमूर, भभुआ, रोहतास, उत्तर, मैंने समझिए कि उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, कहीं के भी होंगे और कहीं के विधायक होंगे, समाज अभी उनको पूछेगा कि बोध गया जो भगवान बुद्ध का मंदिर है वह इजारा रखा हुआ है और हमारा 4 आदमी चिल्ला रहा था विधायक, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, और तुम लोग सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, आवाज सुन के भी नहीं उठाया। तुम लोग का गंगा गूंगा है, बहिरा है, कोढ़िया है, काना है, लंगड़ा है। अरे तुम लोगों को जिता के भेजे हैं हम लोग तुम्हारा पिताजी हैं, माताजी हैं, जो समझो देश हमारे बिहार के राज के। तो हम लोग का जब आवाज तुम नहीं सुन रहे हो तो तुम्हारा आवाज हम सुनेंगे कि हम भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं और ललटेन के हैं और तीर के हैं, नहीं मानने वाले हैं। तुम लोग 8 आने रसगुल्ला पर बिकने वाले हो और तुम लोग गुलाम बने हुए हो, अपने को हिंदू समझ रहे हो। अरे हिंदू समझने वाले भाई लोग जरा सोचिए, आप पढ़े लिखे हैं, हिंदू शब्द तो यहाँ का है, कोई डिक्शनरियों में मिल रहा है आपको, गीता रामायण में? बाहर के लोग आपको बोला है कि यह हिंदू के हैं। तो ठीक है, हम ज्यादा किसी को कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन जहां हम हिंदू हैं 6500 जाति में हमको बांट के 6500 जूता मारा है किसी ने। कोई के 10-20 जूता से ऊपर उठने का खुशी होगा या मारने का, लेकिन उनको 6000 से नीचे होने का शर्म नहीं होता है। और एक बहुत दिखाया जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, की आवाज क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, ये बात तो अनुचित बता ही दिए हैं। वो तो भाई उनको अपना परिवार चलाना है, समाज नहीं चलाना है। और वो भी हमारे क्षेत्र से पहले विधायक थे, जीतन राम मांझी जी भी। हाँ, सर्वजीत जी को भी देख रहे हैं कि इन्होंने भूमि सुधार मंत्री भी बने थे,
इनको तो चाहिए था कि जब भूमि सुधार है और बोध गया के हैं, तो भूमि सुधार मंत्री होने के नाते इनको बोध गया जो मंदिर अधिनियम है, जो दूसरे के हाथ में चल रहा था, बौद्धों के हाथ में, बौद्ध का जमीन है, अशोक सम्राट का जमीन है, तो उनको हाथ में देना चाहिए। अगर नकली कोई नाम चढ़ा लिया है तो उससे हो जाएगा? नहीं होगा। अब बिहार के लोग, बोध गया के आसपास के लोग जाग चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा वहां कम से कम 100-150 भक्ते अपना दिनों भर आसन मार के बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ देखिए, अब कहेंगे कि बिहार सरकार का मंशा हम लोगों के प्रति थोड़ा सा दिक्कत किया है। अभी मोबाइल ले जाने से बंद कर दिए हैं। अब मोबाइल ले जाने से क्या होता था कि बाहर से जो भी श्रद्धालु लोग फूल माला और तरह तरह का माने सामान जो चढ़ाना चाहते थे, तो आते थे नहीं, मोबाइल से खिंचा के भेजा जाता था और उनकी मनोकामना पूरा होती थी। आज मोबाइल बंद हो जाने पर मंदिर में देखिए एक बूंद पानी नहीं मिलता है। क्या बीटीएमसी के लोग पानी पिला रहे हैं लोगों को? तो ये जो उनका जो पहले जो काला राम मंदिर में पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, वैसे ही आज हम देख रहे हैं बोध गया मंदिर में पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। हमने सेक्रेटरी से भी बात किया है 4 दिन पहले और बोला कि इस तरह का जो है कि सबका मोबाइल पास बंद हो रहा है, और हमको पुराना सेक्रेटरी जो थे बिना कहे हुए लोकल कोऑर्डिनेटर बनाए थे। आप इस माने उनका मान सम्मान को नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा? तो उन्होंने सीधे कहा कि हम लोग का बस की बात नहीं है भंते जी, डीएम साहब का ऐसा बात है। तो हम उनसे बोला कि डीएम साहब का अपना मन से कर दिए होंगे कि आप ही लोग का कानून चला होगा। खैर, जो उन लोग मोबाइल बंद करवाए हैं, इससे समाज कोई खुश नहीं है इन लोग के नीति निवास से। लेकिन हम लोग मंदिर में भी जो हमारे बौद्ध भिक्षुक है सब हमारा है, हम उनका कोई विरोध नहीं करेंगे। सब लोग सही है, हम भी लोग भी सही हैं। मांग के लिए वो भी समर्थन में है, चाहे भीतर से रहे चाहे बाहर से। ना उनका विरोध हम कर रहे हैं, ना हमारा विरोध वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लड़ के भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और अभी आज जो मीटिंग हुआ था जो राज्यपाल भंते जी, उसमें भी निर्णय हुआ है कि केस करेंगे। लेकिन केस करेंगे खुल के नहीं आए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस मंच से कि हम लोग बिहार सरकार पर केस करेंगे, और जिसमें डीएम को और मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएंगे कि आप ये 1949 काला कानून किस आधार पर बोध गया एक्ट बना करके अभी तक चलाए हुए हैं जो निरस्त है। आप इसका जवाब दें। एक दिन उनको कोटघरा में हम लोग खड़ा करेंगे, बिहारवासी करेंगे, हमारे उपासक करेंगे। हम लोग तो सिर्फ शांति के पात्र हैं। और क्या पूछना है? कुछ पूछिएगा? चलिए, साधु साधु। नहीं, आप बिहार के बोले तो मैं सोचा कि बिहार के भंते लोगों को बोलने लगा दूं। जो बाहर की सुनते हैं बिखर जाते हैं, अंदर का सुनना है संवर जाएगा। या दोनों बोध गए ऐसे हैं, टूट सकते हैं। पहले भंते को, उसके बाद हमारे विश्वदारी। सबसे पहले मैं अपने धाम गुरुओं को नमन करते हुए और हमारे दूर दराज से बहुमूल्य समय दे करके जितना दिन से धरना चल रहा है, तो उस धरना में बहुत एक कड़ाके के धूप में आकर के जो हम लोग को जायजा ले रहे हैं, उन्हें सभी मीडिया भाइयों को, जो आने वाले हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सबको मंगल कामना करता हूं। सबसे दरअसल बात ऐसा है कि हम लोग इस धरना के लिए तैयारी के लिए देहात क्षेत्र से रथ चलाते हुए साथ में हमारे आकाश लामा जी, उसे ठंडे में और कैसे कैसे किस तरह से मच्छर काटते सब कुछ करते हुए हम लोग वहां से लेकर के यहाँ आए हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे हमारे धर्म गुरु हैं, वो भी अलग थलग बैठक कर रहे हैं। तो मैं उसमें धर्म गुरुओं को मैं हाथ जोड़ता हूं, नमन करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं कि आप आकर के जो भी कुछ हो, हमें कमियां हो या जो भी कुछ हो, तो आकर के निराकरण यहाँ किया जाए। अब मैं आपसे मिलूंगा गुरुजी,
आप ही गुरु हैं हमारे। ये मत समझिए कि पूज्य प्रज्ञा सिंह गुरु जी हमारे गुरु हैं, आप भी गुरु हैं। हम आपको भी मैं गुरु समझता हूँ और शुरू से समझते आया हूँ। और उस भी जो पहले जो एक्ट 1949 के लिए जो संघर्ष किए थे, लड़ाई किए थे, उसमें सम्मिलित थे। लेकिन आप उस दिन के समझ रहे हैं। तो गुरु जी देखिए, कोई ना खुशी नहीं होना चाहिए। हम लोग करुणा से, मैत्री से हम आपको यहाँ तक लाना चाहते हैं। आप वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं, हम लाने का प्रयास करेंगे। जो भी कुछ भी हो आकर के यहाँ हो। और एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए। और मैं यही मांग कर रहा हूँ, हम आपको यहाँ तक लाना चाहते हैं। आप वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं, हम लाने का प्रयास करेंगे। जो भी कुछ भी हो आकर के यहाँ हो। और एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए। और मैं यही मांग कर रहा हूँ। मैं और 5 जो तारीख का भी जो आने वाला है, 5 फरवरी को हम लोग पूरे धूमधाम से अच्छा से इनको हम जयंती मनाएंगे। इसमें गुरु जी आप संलग्न हो जाए। और ऐसा मत करिए कि आप इस तरह से आप बंटवारा कर रहे हैं। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप कृपया आए यहाँ पर। इसी शब्द के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। एक्ट 1949 निरस्त हो और आप आए यहाँ। साधु साधु साधु। हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं आप मैं सबसे पहले, मेरा नाम विष्णुधारी बौद्ध है और मैं बोधगया प्रखंड के हूँ। और बगल में, बोधगया के बगल में गांव है शोभाखा, वहीं मेरा जन्म स्थान है, 12 पंचायत। और मैं लंबा समय से सामाजिक कार्य करता हूं और मजदूर किसान समिति के जिला संयोजक भी हूं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है और इसके पहले जब बोधगया आते थे और बोधगया की जो स्थिति देखते थे, आज से 50 वर्ष पूर्व में जो अगल बगल के गांव जो है, जो गरीब हैं, खास करके दलित समुदाय को, उनको स्थिति अच्छा था। लेकिन जब से ये सुंदरीकरण हुआ और ये कमिटी जो बीटीएम एक्ट में जो कमिटी है, जो भी यहाँ पे बुद्ध के नाम पर विकास की कार्य के लिए जो भी धन आ रहे हैं, अभी लगभग बोधगया में 500 संस्थाएं हैं जो सब शिक्षा पर कार्य कर रही है। शिक्षा पर मतलब सब अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में बोधगया से चारों दिशा में 5 कोस के एरिया में कहीं भी शिक्षा की कार्य नहीं चल रही है। तो बुद्ध के नाम पर ये लोग यहाँ दुकान खोले हुए हैं और पैसा उगाही कर रहे हैं गरीबों के नाम पर, और पूरे गरीबों का बच्चा को भिखमंगा बना दिया है। ये बीटीएम एक्ट में जो कमिटी है, अगर ये बीटीएम एक्ट में कमिटी हमारे बौद्धों का हाथ में होता, इस विरासत इनके हाथ में होता, तो आज हमारा ये स्थिति नहीं होती। हमारा समाज सचेत रहता, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लोग सोचते, जो बुद्ध ने सोचा था। और ये मनवादियों ने हमारा विरासत को सैकड़ों बरस से कब्जा किया हुआ है और हम अगल बगल के लोग जागरूक नहीं है। बुद्ध भगवान के बारे में केवल यही जानते हैं कि हमारा बुद्ध भगवान है। जैसे विष्णुपद में दर्शन करते हैं, शंकर जी का वो देवघर में जाते कामर लेकर के वो दर्शन करे जाते हैं और जगह जगह पर तीर्थ स्थान पर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे क्षेत्रीय लोग जानते हैं कि बुद्ध भगवान भी है। तो केवल यही जानते हैं कि बुद्ध भगवान है और वो आते हैं और वो अपना दंडवत करके और चल जाते हैं। लेकिन बुद्ध का विचारधारा क्या है, ये आज तक मनुवादियों ने हम लोगों तक, हम लोग के कान तक नहीं पहुंचने दिया है। लेकिन मैं हृदय से खुश हूं, अंदर से खुश हूं कि हमारे बुद्ध भगवान को अनुयायी और उनको अनुयायी जो है इस मुद्दा को उठाए हैं। तो जितना भी लेट हो रहा है, जितना सरकार लेट करेगी, उतने हम लोग के हित में अच्छा होगा।
अभी हमारा 16 पंचायत, बोधगया में 16 पंचायत का प्रखंड 17 था, लेकिन अभी एक नोटिफाई एरिया में हो गया। हर पंचायत से 5 तारीख को हजारों की संख्या में आ रहे हैं, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं भी धरनों में, और यहीं से फोन से सभी लोगों से, साथियों से बात हो रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं। और लोग भूल जाएं कि लोकल नहीं है, खाली लामा लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरा क्षेत्रीय लोग करें, हमारे ये अगुवाई करें, हमारा ये जो हम भूल-भुलैया में थे, वो भूल-भुलैया से हमको बाहर निकाले, हमको ये आगे नहीं ले जाएंगे। तो हमारा ये गुरु है, हम इनको गार्जियन मानेंगे कि हमारे विरासत को अपने जान पर जोखिम उठा करके और हमको सौंपेंगे, हमारे बच्चों को, भविष्य को अंधकार से प्रकाश में ले जा रहे हैं। तो हम बहुत बहुत लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और मैं सभी भंते जी को वंदना नमन करता हूं, और मैं सभी पत्रकार भाइयों का